अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। क्लास 9 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जो भी आपको न्यूमेरिकल जो इशू आता है वो हमारे पास स्टार्ट कर लेंगे। पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मोल्स। ठीक है, मोल हम निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोल कुछ फार्मूले में यहाँ पे लिखूंगा। आप मोल कैसे निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उन सब के लिए। तो जब भी हमारे पास मोल निकालने के लिए हमारे पास किसके बराबर होगा, मास अपॉन मोलर मोलर मास। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास बराबर होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास है हमारे पास, ये दूसरा फार्मूला होगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na, यानी एवोगैड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर लेंगे, फिर यही मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये 4 फार्मूले हैं। इन 4 फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, इन किसी भी न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर सकते हैं। ये 4 फार्मूले आप लोगे। सबसे पहले मोल आ जाएगा हमारे पास मास अपॉन मोलर मास। इसके बाद मास निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, मोल जरूर मोलर मास। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे, Na। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाई Na। ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि मोल की हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से मोल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कैलकुलेट मोल्स ऑफ फॉलोइंग। इन जो दिए गए हुए हैं इनका आपने क्या करना है, मोल्स निकालना है। ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम का 23 ग्राम आपको दिया हुआ है। इसका आपने क्या करना है, मोल्स निकालना है। तो सोल्व कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। हमें यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। जब भी आपको ग्राम में देंगे या केजी में देंगे या mg में मिलीग्राम में देंगे तो उसका मतलब ये है कि आपको क्या दे रहा है, न्यूमेरिकल में मास दे रहा है। तो मास हम लिख लेते हैं, मास ऑफ सोडियम Na11 सोडियम का। ठीक है, नहीं कितने हैं, 23 ग्राम। इसी तरह हमारे पास इसका अब देखो, मोल्स निकालने के लिए हमें एक तो मास चाहिए था, दूसरा क्या था, मोलर मास चाहिए था। अब यहाँ पे आपको मोलर मास तो नजर नहीं आ रहा है, तो मोलर मास हमारे पास क्या करेंगे, खुद आपको निकालना पड़ेगा या खुद लिखना पड़ेगा। सोडियम का हमारे पास मोलर मास ऑफ सोडियम Na कितना है हमारे पास, 23 ग्राम पर मोल। एक मोल में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 23 ग्राम, यानी इसका एटॉमिक मास है हमारे पास ये ग्राम पर मोल में। अब हम निकाल सकते हैं 100 मोल्स बराबर होते हैं किसके, मोल्स बराबर होंगे मास अपॉन मोलर मास के। तो यहाँ से मोल की वैल्यू पुट कर लें, कितनी है, 23 ग्राम। और इसके बाद मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल है। तो 23 यहाँ से कैंसिल हो गए, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल हमारे पास आ जाएंगे। 1 मोल, मोल की जो यूनिट ही हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मोल से इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका हमारे पास निकले। इसी तरह आप को कह सकते हैं 0.25 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है, मास 0.25 ग्राम दिया हुआ है। तो आपने कैलकुलेट किसको करना है, मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर यही पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। मोल्स हमारे पास मास कितना है, मास ऑफ NaCl गिवन मास हमारे पास है 0.25 ग्राम। अब इसका मोलर मास आपने फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हमारे पास Na का कितना है, मोलर मास नंबर 23 है, और मोलर मास हमारे पास Cl का कितना है, 35.5 है, 35.5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल। यानी एक NaCl का मॉलिक्यूल हमारे पास कितने ग्राम, 55.58 ग्राम पर मोल। इसमें हमारे पास मोलर मास इसका निकल गया। अब आपने इसके मोल्स पुट कर लेना है। मोल्स बराबर हो गए किसके, मास अपॉन मोलर मास के। तो मास हमारे पास कितना आ रहा है, 0.25 ग्राम, और मोलर मास कितना आ रहा है, 58.5 ग्राम पर मोल। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो भी आपका आंसर आ जाएगा यानी मोल्स हमारे पास आ जाएंगे।
ओके, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये मोल्स निकालने का था। अब हम इसको फिर अगर मास कैलकुलेट, मास आपके पास हो जाता है, तो ये ग्राम की जगह में मैं कहता हूँ यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, 0.25 मोल्स, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 0.25 मोल्स आपके पास आ गए। अब ये देखें, आपने मास ऑफ सोडियम तो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे मोल्स की जगह में हम मास लिख लेते हैं। मास कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो क्या था, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोलर मास को कैलकुलेट, मोल्स और मोलर मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास। मोलर मास आप Na सोडियम का मोलर मास अभी 23 ग्राम है, जबकि इसके हमने क्या निकालना है, अभी मोल्स निकालना है। मोल्स आपको मास निकालना है, मोल्स ऑफ Na। सोडियम के मोल्स आपको कितने गिवन है, 0.25 मोल्स आपको गिवन है। अब इसके आपने क्या निकालना है, मास। तो मास हमारे पास बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोल्स कितने हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मोल्स, दो चीज़ें हमें चाहिए थे फार्मूले में पुट करने के लिए, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है अभी। 23 ग्राम, इसके पास 0.25 ग्राम 0.25 मोल्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास है 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल और मोल तो कैंसिल हो गए, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 23 ग्राम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम्स आपके पास आ जाएगा। सेम इसी तरह बिल्कुल यही न्यूमेरिकल भी हमारे पास सोल्व हो जाएगा। इसको देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं और मास आपको गिवन, मोल्स आपको गिवन है, आपने निकालना क्या है, इसका मास निकालना है। मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.25 मोल्स हैं। अब मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास ऑफ NaCl अभी मैंने निकाला था, वो कितने, Na का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है कितना 23 और Cl का एटॉमिक मास है कितना 35.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाएगा। अब इसी से फिर हमारे पास क्या करना है, हमने मास पे जाना है। तो मास हमारे पास बराबर होता है किसके, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.25 मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल और मोल कैंसिल हो गए यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्राम्स ऑफ NaCl हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले हैं, फार्मूले को याद कर लेंगे आपके पास बहुत ही आसानी से ये न्यूमेरिकल्स हल हो जाते हैं। मोल और मास हो गए। अब नंबर ऑफ एटम्स हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।